आपको देखेंगे कि 200 डीएमए के नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन अशोक लीलैंड पे ये बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एक बेस बना हुआ है और उस बेस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर लेके जाते हो तो धीरे धीरे काउंटर, अगर आपका 1.5-2 साल का अगर व्यू है तो काउंटर आपको ऑल टाइम हाई पे भी आता हुआ दिखाई देगा जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है हार्दिक कपूर का। वो पूछते हैं विष्णु केमिकल्स से, उनके पास विष्णु केमिकल्स 626 में लिया है और निर्लॉन 648 में लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? विष्णु केमिकल्स एट 626 एंड निर्लॉन एट 648। मैम सेकेंड काउंटर का नाम क्या था? निर्लॉन, निर्लॉन NIRLON। ओके, NIR निर्लॉन। ओके ओके, देखिए पहले तो विष्णु केमिकल की बात कर लेते हैं। अगर आप लास्ट कुछ सेशन का अगर देखेंगे तो सीमेंट एंड केमिकल ये दो सेक्टर है जिसमें एक मोमेंटम लगातार बना हुआ है। और ऊपर से देखेंगे बैंक्स, तो प्राइवेट ज्यादातर PSU बैंक देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फार्मा में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केमिकल एंड सीमेंट, अब ये दो काउंटर ना हैंड्स ऑन हैंड रख के ही चलता है अक्सर। तो ये दोनों काउंटर्स पे आपका मोमेंटम है। और विष्णु केमिकल की बात करें तो ये काउंटर भी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी लगा चुका है आज, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन काउंटर में बने रहने का सलाह होगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एक डिप लगाने के बाद काउंटर वापस से ऊपर जा सकता है। बस एक जो ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि काउंटर यहाँ पे अगर 650 के ऊपर इस हफ्ते में अगर सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जो 700 एंड 700 के ऊपर भी आपको ले जा सकता है। बस शर्त यह है कि यहाँ पे 650 के ऊपर एक बार सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि डेली लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत देर तक इसी जोन को सस्टेन करते हुए काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में बिता दिया, एक फ्लैग पैटर्न बना लिया। अब उसी को अगर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो हो सकता है कि मोमेंटम ब्रेक हो जाए। अगर इसको सस्टेन करता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और दूसरा है नीलॉन टेक्नोलॉजी, सॉरी नीलॉन लिमिटेड। ओके, तो काउंटर देखिए लिक्विडिटी का बहुत ही इश्यू है, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं आता। तो इस तरह के काउंटर में देखिए फंडामेंटल कितने भी अच्छा हो या फिर कितने भी बुरा हो, जब आपको लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा तो वहां पे आप मतलब आसानी से खरीद भी नहीं पाएंगे, आसानी से बेच भी नहीं पाएंगे। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आप फंस जाते हैं तो आपका कुछ करने का नहीं रहेगा, लगातार लोअर सर्किट लगते रहेगा, अपर सर्किट लगते रहेगा, आप देखते रहेंगे। तो हो सकता है कि अगर आपके फेवर में हो तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट हो तो यहाँ पे आपका आपको बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होगा। तो इस तरह के काउंटर से आपको दूर रहने का सलाह रहेगा। और भी बाकी सारा काउंटर से वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं जी। सुबु घोष का सवाल है। सुबु जी पूछते हैं कि PNB पंजाब नेशनल बैंक नतीजे काफी अच्छे रहे थे कल, काफी अच्छा मोमेंटम कल था। बंधन बैंक नतीजे अच्छे रहे, ये भी बैंक अच्छा है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस, ट्रेंड क्या है तीनों में और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आउटलुक क्या? आधार हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक और PNB पंजाब नेशनल बैंक। ओके। तो पहले बंधन बैंक को लेके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बंधन बैंक अभी जिस मोमेंटम में है ये बढ़िया मोमेंटम में है। एक रेजिस्टेंस के आसपास है जो लगभग 220 के आसपास उसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और ये सेम रेजिस्टेंस पे पहले 2024 में भी बंधन बैंक यहाँ पे अरेस्ट हुआ था। अब देखिए इस लेवल को बंधन बैंक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आपको लगातार हायर हाई हायर लो बनते हुए दिखाई देगा इस लेवल पे भी। तो जिनके पास ऑलरेडी है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और देखेंगे जब से बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीत के आया है तब से लेके इसमें अचानक से एक अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। तो बने रहने का सलाह रहेगा। और अब देखिए बीजेपी क्योंकि वो थोड़ा बिजनेस से जुड़ के दिखा जाता है इस पार्टी को, तो इसीलिए आप यहाँ पे जो भी कंपनीज यहाँ पे आ रहा है या फिर है इनमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आप सेनको गोल्ड को भी देख लीजिए, PC ज्वेलर्स, राइट। तो यही है, बंधन बैंक में बने रहने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए जो होगा 190 के आसपास। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करते रहिए। अच्छा मोमेंटम में है और बैंक चल भी रहा है। और दूसरा काउंटर था PNB बैंक जी। PNB भी आप देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम में है।
कल के सेशन में भी देखेंगे अच्छा मोमेंटम आया था और आज भी उसका फॉलो अप आ रहा था। अब क्योंकि ये एक बहुत जो 2026 मई महीने का जो ये रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट आया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि काउंटर वापस से जो 50 डीएमआ है, सॉरी 100 डीएमआ है, जो लगभग आपको 109 के आसपास दिखाई देगा, हो सकता है कि इसको टेस्ट करे, लेकिन टेस्ट करने के बाद वापस से ये ऊपर जाने का ही चांसेस ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे भी बने रहने का सलाह होगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, जो पिछले दिन का कैंडल था उसका बिल्कुल जो लो है लगभग 107 105 के आसपास। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो, अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो तो आप 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं। और तीसरा हुआ आधार हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए ये जो काउंटर है ना, यहाँ पे हमारा भी कवरेज था, और काउंटर जितनी बार आपको ब्रेकआउट देता है उतनी बार यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। एक बार ब्रेकआउट देने के बाद वापस से वो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक डिक्लाइन भी दिखाता है। तो ये काउंटर का ना हैबिट है, ये साइकोलॉजी है इस काउंटर का। तो इसीलिए जब भी आधार हाउसिंग फाइनेंस आपको बॉटम पे लो लगाते हुए दिखाई देगा, लो लगाते मतलब अगर आप वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो जो पहला इसका ब्रेकआउट आया था आईपीओ के बाद वो 500 का था, और उसके बाद जो लो लगाया था 350 के आसपास, फिर जो हाई लगाया था वो 550 के आसपास, एंड उसके बाद जो लो लगाया था वो 430 के आसपास। अब वापस से ये काउंटर हाई लगाया था 560 के आसपास। अब ये काउंटर अभी चल रहा है 524 के आसपास। तो अभी देखिए यहाँ पे लेंगे तो हो सकता है कि काउंटर इससे भी थोड़ा नीचे आए। लेकिन अभी देखिए चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप यहाँ हल्का एक पोजीशन बना के जा सकते हो। अगर काउंटर वापस से 530 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो काउंटर में यहाँ पे आपको वापस से एक ऑल टाइम हाई के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर साइकोलॉजिकली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जब काउंटर वापस से 480 एंड 470 के आसपास दिखाई दे, वो अच्छा जोन रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो तो। जी ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है मधु का। मधु पूछती है एनसीएल इंडिया के बारे में। उनके पास एनसीएल इंडिया के स्टॉक है जो उन्होंने 206 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आपका व्यू क्या है स्टॉक को? MNCL। एनसीएल, एनसीएल। ओके, एनसीएल इंडस्ट्रीज। ओके जी, एनसीएल इंडस्ट्रीज अब अगर आप चार्ट में भी देखते हैं तो अभी बढ़िया पोजीशन पे है। एक बॉटम बना था लगभग 150 के आसपास, और बॉटम बनने के बाद वापस से काउंटर एक हायर हाई एंड हायर लो ट्रेजेक्टरी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, काउंटर बहुत दिन से कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है, लेकिन एक अच्छा लेवल है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो। देखिए काउंटर में लॉन्ग टर्म में रहने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि एक बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो मोमेंटम पे आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हो। अभी मेजर जो मूविंग एवरेजेस है 200 डीएमए देख लीजिए, 100 डीएमए देख लीजिए, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब इसी 200 डीएमए पे काउंटर रेजिस्टेंस लेता हुआ भी दिखाई दिया है। लास्ट टाइम जो हाई बनाया था लगभग 200 के आसपास। अभी देखिए काउंटर जब तक यहाँ पे आपको 210 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी एक डिप में है और लगातार लोअर हायर हाई एंड हायर लो के ट्रेजेक्टरी में है। तो यहाँ पे जो अगर आप इस लेवल पे अगर इन्वेस्ट करते हैं और एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा जो 177 के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म में काउंटर आपको वापस से 200 एंड 205 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ओके, अगला सवाल जो है वो धर्मेंद्र सिंह जी का है। धर्मेंद्र सिंह जी पूछते हैं मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। मन्नापुरम फाइनेंस 500 का टारगेट कब तक आएगा? मेरे पास 324 के भाव पे ये स्टॉक है, और आई थिंक आज ये स्टॉक जो है अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा है। तो मन्नापुरम फाइनेंस का 500 का टारगेट आएगा भी या नहीं? जी बिल्कुल। मणप्पुरम फाइनेंस आप देखेंगे बढ़िया पोजीशन पे है। चार्ट भी बढ़िया लगता है, वीकली चार्ट भी अगर देखेंगे, मंथली चार्ट, सारे चार्ट में अगर देखेंगे ब्रेकआउट है। अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जी बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास है बिल्कुल आप बने रहिए, आपको 500 भी आता हुआ दिखाई देगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि अभी जिस मोमेंटम में काउंटर है तो इसमें आपको यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है कि 1 साल, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे पहले भी आने का चांसेस है, क्योंकि
इतना मोमेंटम में काउंटर है। अगर कोई फ्रेश यहाँ पे लेना चाहता है तो जब भी यहाँ पे डिप मिले, कोई भी डिप मिले, उस डिप में खरीदारी का सलाह रहेगा। और हर एक डिप आपके लिए पिरामिडिंग का एक ऑप्शन रहेगा, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके लिए फ्रेश खरीदारी का सलाह अपॉर्चुनिटी होगा। तो जी, काउंटर अप पे आप बने रहिए, आपको बहुत ही जल्दी काउंटर 500 एंड उससे भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा जी। अगला सवाल जो है नरसलम जी का है। नरसलम जी पूछते हैं वेदांता ग्रुप की जो नई एंटिटीज लिस्ट हुई है, चार और वेदांता, उनको लेके लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है वेदांता का? जी देखिए, पूरे वेदांता ग्रुप में अभी देखेंगे तो सिर्फ वेदांता लिमिटेड, जिससे डिमर्ज्ड हुआ था सारा काउंटर्स, यही काउंटर्स अभी मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए, डिमर्ज होने के बाद जो वैल्यू डिस्कवरी है, मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक हो चुका है। क्योंकि अगर अगर आप अभी रिसेंटली लास्ट 2 सेशन में देखेंगे तो एक बड़ा मारूबुजू कैंडल बना है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से। अब उसका फॉलोअप भी आज के सेशन में आ रहा है। अब पूरे मेटल काउंटर्स पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आज एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और वेदांता जो इतना डीप में, क्योंकि चला भी बहुत ज्यादा था, अब जो डिमार्ज हुआ है उसके बाद यही पहला जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक पुलबैक होने का चांसेस मुझे दिख रहा है। तो इसी लेवल पे अगर आप खरीदते हैं वेदांता लिमिटेड को तो बढ़िया वैल्यू जोन पे भी मिल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत सही बैठ रहा है। तो इस लेवल पे जो फ्रेश खरीदारी भी करना चाहता है वो भी खरीद के जा सकते हैं। बस आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि काउंटर लार्ज कैप में आता है, राइट। और यहाँ पे क्योंकि मेटल में बहुत एक डिक्लाइन आया था बहुत ज्यादा, अब पूरे मेटल काउंटर्स पे यहाँ पे एक बॉटम बनने का फेज अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि काउंटर यहाँ पे ऊपर आए, वापस से नीचे आए, वापस से ऊपर आए। तो ऐसे करते करते जिगजैग पैटर्न में आपको यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। घबराने की कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे यहाँ पे पोजीशन बनाए जिनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है। और अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो जी हाँ, आप यहाँ पे भी पोजीशन लेके जा सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप 2-3 हफ्ता भी वेट करके जाएं तो यहाँ पे आपको 300 का लेवल भी आता हुआ दिखाई देगा। और लॉन्ग टर्म पे रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा सेफ आपका हो जाएगा यहाँ पे जी। ओके, अगला सवाल जो है वो संपर्क का है। संपर्क पूछते हैं फिजिक्स वाला, उन्होंने परचेज किया है फिजिक्स वाला एट 137। व्हाट इज योर व्यू आउटलुक फॉर 15 डेज एंड 3 मंथ्स? 15 दिन का भी आउटलुक बता दीजिएगा और 3 महीने का आउटलुक भी बता दीजिएगा। जी देखिए, फिजिक्स वाला एक ऐसा काउंटर है जो आगे जाके आपको मल्टी बैगर होते हुए दिखाई देने का चांसेस बहुत हाई है। पूरे अगर आप एड टेक काउंटर्स में देखेंगे तो ज्यादातर काउंटर्स या तो लॉस में है, नहीं तो जैसे बायजूस गायब भी हो चुका है। लेकिन फिजिक्स वाला के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप बेट लेना ही चाहते हो तो ऐसे जो फाउंडर्स हैं उन पे बेट लीजिए जिनका जो मेंटलिटी है वो भी सही है और उनका जो बिजनेस है वो भी सही है। आप देखेंगे फिजिक्स वाला का इतना लॉस था लास्ट, मैं देख रहा था 2 क्वार्टर्स शायद पहले, तो 1,000 करोड़ का लॉस था लास्ट। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा था कि 1,000 करोड़ के आसपास लॉस था। वो घट के अब कुछ 2 डिजिट में आ चुका है। तो ऐसा काउंटर सब जब इसका अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वहां पे देखेंगे कि काउंटर प्रॉफिट में आ चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे जो डिप मिल रहा है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि काउंटर लगातार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। और यहाँ पे देखेंगे जो लो बना था, लो बनाने के बाद लगातार हायर हाई एंड हायर लो पे ही चल रहा है। फाउंडर भी बढ़िया है, पसंद आता है और पूरे सोशल मीडिया पे भी छाया हुआ है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदारी करके जा सकते हैं। और जिनके पास है वो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। 15 डेज में काउंटर ज्यादा ऊपर आपको जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन 3 महीने का अगर आपका व्यू है तो काउंटर वापस से आपको 150 एंड उससे ऊपर जाने का चांसेस मुझे नजर आ रहा है। आप रिव्यू करते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि एक बार अभी मुझे जो लग रहा है हो सकता है कि आगे जाके, क्योंकि मार्केट ही सबसे महान है, तो वो जो बताएगा हम वो फॉलो करेंगे, वो देखेंगे। तो आगे जाके हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन बदलता हुआ भी दिखाई दे, तो उस हिसाब से आप अपना व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा पोजीशन में भी है जी। E2E नेटवर्क का चार्ट अगर दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, उनका रिजल्ट्स आए हैं, अभी एक ही फिगर आई है E2E नेटवर्क का। नेट प्रॉफिट जो है वो 439 मिलियन हुआ है वर्सेस लॉस ऑफ 28 मिलियन। लॉस से प्रॉफिट में आई है E2E नेटवर्क, और हम पहले ही स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं। एंड लुक एट द स्पाइक
जो रिएक्शन जो है वो आपको दिख रहा है वो अर्निंग्स का रिएक्शन है। सो E2E नेटवर्क ऑन चार्ट्स, अभी तो एक ही आंकड़ा आया है, आंकड़ा देखने में तो अच्छा लग रहा है, लॉस से मुनाफा क्या करना चाहिए? जी गीतू मैम, अगर पूरे E2E ने, सिर्फ E2E नहीं, पूरा जो डेटा सेंटर थीम है, अब वो हम्म, पूरा डेटा सेंटर थीम इंडिया में चलना अभी बाकी है। अभी तो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया है, अभी तो हम्म, बहुत सारा सेटअप यहाँ पे होना बाकी है, कुछ तो चल भी रहा है। अब गूगल का भी मैंने सुन रहा था बेंगलुरु के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये सारा जो ग्लोबल हब्स है ये देखेंगे इंडिया में आते हुए, और इंडिया में जब ये पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा तब आप हम्म, देखेंगे कि यहाँ पे तो अभी तो बना नहीं है ठीक से, इससे ही इतना ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। रिजल्ट भी इतना बढ़िया, लॉस से प्रॉफिट में भी आ चुका है। अब ये जितना ये सेक्टर में आपको न्यूज़ टेलविंड आता हुआ दिखाई देगा, अभी पूरा सेक्टर टेलविंड में ही है। तो यहाँ पे जिनके पास है बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पे आपको और ज्यादा यहाँ पे ये काउंटर्स भी एक्चुअली मल्टीबैगर होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो बने रहने का सलाह होगा। ये काउंटर मैं तो देख रहा हूँ कि आने वाले 1-2 साल में काउंटर हम्म, यहाँ से तो डबल होने का भी चांसेस है। तो जी, बने रहने का सलाह होगा। इस लेवल पे हम्म, अगर आपका फ्रेश खरीदारी का अगर सोच है तो इस लेवल पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। काउंटर को ब्रेकआउट एक बार देने दीजिए। अब वो ब्रेकआउट देने के बाद या तो हम्म, काउंटर अगर कंसोलिडेट करे या फिर एक डिप लगाए, तो उस डिप में आपका खरीदारी का चांस वहां पे सबसे अच्छा रहेगा। इस लेवल पे खरीदारी मत कीजिए। फ्रेश जिनके पास है बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। ये जो यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न, उसका जो लो है 368 के आसपास, थोड़ा डीप हो रहा है, थोड़ा मतलब बहुत ही डीप हो रहा है, लेकिन इससे ऊपर लॉन्ग टर्म में अगर आप रहना चाहते हो तो कोई स्टॉप लॉस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी के शॉर्ट टर्म का व्यू है तो काउंटर मोमेंटम मोमेंटम में भी शॉर्ट टर्म में भी 500 एंड 520 तक भी आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 400